आज एक नई डिश के साथ प्रभा किचन में आप सबका स्वागत है। राधे राधे सभी को। पहले तो हमने यहाँ पे बनाई है व्रत में खाने वाली स्पेशल लौकी की टिक्की और ग्रीन चटनी पुदीने की, जो खाने में बेहद टेस्टी है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की लौकी ली है, जिसे हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद धुल लेंगे। फिर इसको एक बर्तन में निकाल के और कद्दूकस कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसको छील लिया है और इधर मैंने इसे धुल लिया है। अब इसे कद्दूकस करेंगे। लौकी की टिक्की खाने में बेहद टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और बगैर मसालों की बनी है। इसमें कुछ ज्यादा मसाले वगैरह नहीं जाएंगे। तो अब हम इसे तैयार करते हैं। इसी तरह से जो भी लौकी है उसे ऐसे कद्दूकस कर लेते हैं। फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर लौकी जो है पूरी कद्दूकस कर ली है, तो इसमें जो लग गया है ऊपर, इससे पहले हटाएंगे, फिर कद्दूकस हटाएंगे। और ये जो लौकी है इसमें क्या है कि बाद में पानी की मात्रा और बढ़ जाती है, तो इस वजह से इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा निचोड़ लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे, नहीं तो टिक्की बनने में दिक्कत आएगी, वो ज्यादा गीला हो जाएगा। तो इस वजह से इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो हम इसको एक एक करके ऐसे सभी का पानी निचोड़ लेते हैं और एक दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लौकी कद्दूकस की थी वो अच्छे से निचोड़ लिया है। अब बेसिक तैयारियां जो हैं वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मिर्च ली है, जिसे बारीक बारीक काट लेंगे, महीन काटेंगे, ज्यादा मोटी ना रहे। आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च जैसी भी खाते हो उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मिर्च को मैंने काट लिया है। अब बारी आती है धनिया। तो धनिया को भी हम इसी तरह चॉप कर लेते हैं। तो हरी मिर्च और धनिया, इन दोनों को चॉप हम कर चुके हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब इनको कट करके हम अलग रख देते हैं। बीच बीच में सफाई का भी ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, क्योंकि टिक्की के साथ चटनी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पुदीना कुछ लिया है, थोड़ा धनिया लिया है, पुदीना धनिया बराबर मात्रा में लिया है, एक टमाटर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। व्रत में सेंधा ही नमक खाएंगे। और यहाँ पर अदरक के टुकड़ा कुछ, नमक और थोड़ा सा दही डाल दिया। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। मैं पहले सोच रही थी कि नींबू डाल दूंगी। देखिए चटनी कितनी अच्छी से बनके तैयार हुई है। आप ट्राई करें, बिल्कुल ही ऐसी बनेगी। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो हमने लौकी कद्दूकस की थी, अब हम उसमें जो भी चीजें मुझे डालनी है, ऐड करनी है, अब वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्च काट ली थी, जो हरी मिर्च हरा धनिया डाल लिया मैंने। और यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंधा नमक ने आधी चम्मच के करीब डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बारी आती है कुट्टू के आटे की। आधी कटोरी के लमसम मैंने कुट्टू का आटा लिया है। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे बढ़िया से। तो मैं इसे धीरे धीरे ऐसे मिला रही हूँ। पानी डालने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लौकी में इतना पानी होता है।
और निचोड़ भी लिया था लौकी को, प्लस नमक डालने के बाद और भी पानी छोड़ेगी लौकी, तो इसलिए पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को मिला लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब टिक्की बनने के लिए ये बैटर तैयार है। ज़्यादा पतला ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना टिक्की बन नहीं पाएगी। फिर भी मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था बैटर इसका। तो अब एक कढ़ाई चढ़ा ली है गैस पे, इसमें मैं रिफाइंड डालूंगी। तो अब जी रिफाइंड जो है तब तक गर्म हो रहा है, इधर हम तब तक स्टार्ट करते हैं टिक्की बनाने का। तो यहाँ पर हाथ में मैंने अपने हथेलियों में पहले तो ऑयल को लगा लिया है, जिससे कि मेरे हाथों में वो चिपके ना, लेकिन फिर भी चिपक रहा है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में बनाई है। आप चाहें तो इसे टिक्की के शेप में बनाओ, चाहें उसे गोल पकोड़े के तरह बनाओ, जैसे भी। देखो मैंने इसमें कढ़ाई में डाला, लेकिन फिर भी इस चिपक रही है कढ़ाई में, पर ठीक हो जाएगी। तो अब गरम तेल में मैंने इन टिक्कियों को बना के डाल दिया है। अब इनको मतलब ज़्यादा तेज भी आंच ना हो और ज़्यादा धीमी भी ना हो। ज़्यादा धीमी आंच रहेगी तो क्या है, ये टिक्कियाँ फैल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इसको एक तरफ जब गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, तब हमने इन्हें पलट दिया है। तो देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से अलट पलट कर हमने सेक ली हैं टिक्कियों को। अब इन्हें हम एक बाउल में या बर्तन में जो भी है ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टिक्की बनकर एकदम क्रिस्पी तैयार है। और अब हम लगाते हैं प्लेट। तो हमारी ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म टिक्कियाँ तैयार हैं। तो बताइए हमारी डिश कैसी लगी आप सबको, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी भी है तब भी आप बता सकते हैं, कोशिश करूँगी अच्छा करने का। और मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें।